डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी हलचल को तेज करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट बुक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने का दावा करते हुए राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की। चुनाव से पहले इस दस्तावेज का जारी होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विमोचन के दौरान अमित शाह ने कहा कि केवल भाजपा द्वारा तैयार की गई चार्जशीट नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में जो शासन चला है, वो काले कामों का कच्चा चिट्ठा है। शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और प्रशासनिक विफलताओं जैसे गंभीर आरोप लगाए। शाह ने अपने संबोधन में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में घुसपैठ एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। उन्होंने कहा, बंगाल से घुसपैठिए देश में प्रवेश कर रहे हैं और ये पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने इस मुद्दे को चुनावी विमर्श के केंद्र में रखते हुए संकेत दिया कि भाजपा इसे प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाएगी। उन्होंने चुनाव को भय बनाम भरोसे की लड़ाई बताते हुए कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। शाह ने दावा किया कि बंगाल के लोग हिंसा, भ्रष्टाचार और कथित राजनीतिक दमन से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जनता को सुरक्षा, पारदर्शिता और विकास का विकल्प देने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने भाषण में अमित शाह ने युवाओं और आम जनता को केंद्र में रखते हुए कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा और विकास की नई योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जो आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से लाई जा सकती है। अमित शाह ने न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों को भी उठाया और राज्य सरकार पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि अन्य राज्यों में जहां जुडिशियल अधिकारियों की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया के तहत होती है, वहीं बंगाल में विशेष परिस्थितियों में ऐसा क्यों करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र में खामियां हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। शाह ने ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करती हैं, लेकिन अब जनता इस राजनीति को समझ चुकी है और इसे स्वीकार नहीं करेगी। उनके अनुसार आने वाले चुनाव में ये रणनीति प्रभावी नहीं रहेगी। राजनीतिक रूप से अहम बयान देते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा अंग बंग और कलिंग यानी बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साथ सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये बयान पूर्वी भारत में भाजपा के विस्तार की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। भाजपा के मुताबिक आगामी चुनाव में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों पर जनता में असंतोष है, जिससे चुनाव में समर्थन में बदला जा सकता है। शाह ने हाल के अन्य राज्यों के चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा ने अन्य राज्यों में सफलता हासिल की, उसी तरह 2026 में पश्चिम बंगाल में भी पार्टी सरकार बनाएगी। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।